फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। और हम लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे। देखिए, सब्जेक्ट एजुकेशन था, यूनिट 3 में लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस में हम लोग टॉपिक ब्रूनर थ्योरी, जो ब्रूनर की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसको आज की क्लास में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोग ने जो पियाजे के जो सिद्धांत थे, उनके 4 स्टेजेस थे, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और आज की क्लास में हम लोग ब्रूनर की जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास की, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें जो है इन्होंने क्या किया कि जो पियाजे के सिद्धांत की इन्होंने अपेक्षा जो है अपने सिद्धांत को अधिक उन्नत बनाने की कोशिश की। ठीक है, जो ब्रूनर है इन्होंने पियाजे के सिद्धांत की अपेक्षा अपने सिद्धांत को अधिक उन्नत बनाने की कोशिश की। देखिए, जो ब्रूनर थे इन्होंने अपने सिद्धांत में 2 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ढूंढने की कोशिश की और उसको प्रूफ भी किया एक प्रयोग के माध्यम से। तो दोनों जो क्वेश्चन है वो क्या है? पहला जो क्वेश्चन है कि शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूति को मानसिक रूप से बताते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था कि शिशु जो होते हैं वो किस ढंग से अपनी अनुभूति को मानसिक रूप से बताते हैं, और दूसरा जो है वो शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था के बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रश्न हैं उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश इन्होंने की है, और साथ ही साथ इनको थोड़ा अपने प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट करने की भी कोशिश की है। तो देखिए, जो ब्रूनर के अनुसार जो शिशु होते हैं, पहला क्वेश्चन जो इनका है कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से कैसे व्यक्त करते हैं, तो इन्होंने जो बताया है वो 3 तरीकों से बताया है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि 3 तरीकों से बच्चे अपने मानसिक जो अपनी अनुभूतियाँ होती हैं उनको 3 तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं। पहली जो है वो सक्रियता विधि होती है, दूसरी प्रतिमा विधि होती है, तीसरी सांकेतिक विधि होती है। ठीक है, देखिए, जो सक्रियता विधि होती है इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो एक ऐसा तरीका जिसमें शिशु क्या करता है, अपनी अनुभूतियों को क्रिया के माध्यम से क्या करता है, व्यक्त करता है, यानी एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, दूध का बोतल देखकर शिशु मुंह चलाना, हाथ पैर की अभिव्यक्ति करना, ये सारी क्या है, एक्ट के द्वारा वो ये बताना चाह रहा है कि भाई उसको जो है भूख लगी है या उसको दूध की बोतल चाहिए। वो सारी चीज़ें क्या करा, वो एक्ट के माध्यम से बता रहा है। तो ये एक पहली जो मेथड थी वो सक्रियता विधि, यानी ठीक है इनएक्टिव मेथड थी। दूसरी जो है दृश्य प्रतिमा विधि, यानी आइकॉनिक मेथड। ये जो है इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि इसमें बालक जो है अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। देखिए, जो ये 1.5 से इसकी जो एज है वो 1.5 से 2 साल के बच्चों में ये विधियाँ देखी जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो जैसे बच्चों में क्या होता है कि किसी तरीके की ऐसे बच्चों को क्या कहता है, पज़ल खिलाया जाता है। ठीक है, पज़ल में क्या करते हैं, ये सेम चीज़ देख के सेम चीज़ बना लेते हैं। यानी इनमें क्या होता है, दृश्य प्रतिमा जो ये विधि बता रहे हैं कि इसके माध्यम से वो अभिव्यक्त कर देते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, यानी कि वो किसी चीज़ को देख लेंगे और पर्टिकुलर उसको वैसे ही बना लेंगे। ठीक है, मतलब इनके अंदर कुल मिला के देख के समझने की क्षमता आ जाती है। सांकेतिक विधि में देखेंगे तो ये 7 साल से ज़्यादा के बच्चों की उम्र के बच्चे आते हैं इसमें, मतलब 7 साल की उम्र से मतलब ये स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो बालक होते हैं वो अपनी अभिव्यक्ति अपने व्यवहार की जो बताते हैं वो भाषा से व्यवहार के द्वारा। ठीक है, बालक जो है भाषा से व्यवहार के द्वारा अपनी अनुभूति को, जो अनुभूतियाँ होती हैं उनको क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सक्रियता विधि जो कि जन्म से 18 साल के बच्चों में देखने को मिलती है, दृश्य प्रतिमा विधि 1.5 से 2 साल के बच्चों में देखने को मिलती है, और वही जो सांकेतिक विधि है वो 7 साल की उम्र से बच्चों में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, आगे जो है ब्रूनर ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि इन तीनों जो संप्रत्यय का विकास एक क्रम में होता है। हाँ, देखिए, आगे पीछे नहीं होता। इन जो विधियाँ हैं, जो ये कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है सक्रियता विधि का सक्रियता विधि आएगी जो कि जन्म से 18 महीनों तक के बच्चों में दिखाई पड़ेगी। फिर दृश्य प्रतिमा विधि आएगी जो कि 1.5 से 2 साल के बच्चों में देखने को मिलेगी, और जो सांकेतिक विधि है वो 7 साल की उम्र से देखने को मिलेगी बच्चों में। ठीक है, इसको आगे अपने प्रयोग के माध्यम से इन्होंने जो है प्रूफ भी किया। देखिए, जो ब्रूनर तथा कैनी है, एक प्रयोग में यह दिखाया कि बालकों में पहले जो है वो क्या है, पहले जो है इसमें दृश्य प्रतिमा विधि की प्रबलता होती है और बाद में जो है सांकेतिक विधि की प्रबलता होती है। ठीक है, तो देखिए क्या बताया इन्होंने। देखिए, प्रयोग में जो है इन्होंने क्या प्रयोग किया कि देखिए इनके प्रयोग को देखते हैं कि प्रयोगकर्ता ने 3x3 मैट्रिक्स में 9 प्लास्टिक के गिलासों को सजाकर बालकों के सामने रखा, यानी 9 प्लास्टिक के गिलास इन्होंने बच्चों के सामने रखी 3x3 मैट्रिक्स में। ठीक है,
पहला 2 तरीके से काम इसमें करवाया इन्होंने। पहला तो बच्चों के सामने जो मैट्रिक्स रखी थी उसको हूबहू बनाने के लिए कहा गया, और दूसरा जो है पक्षांतरित करने के लिए कहा गया, यानी कि उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उनको करने के लिए कहा गया। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने, देखिए ये 9 3x3 मैट्रिक्स में 9 ग्लासों को देखिए इन्होंने लिया। इनके जो ग्रुप हैं बच्चों के, इसमें 5 से 7 साल की उम्र के बच्चे थे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की विशेषता क्या थी कि जो ये खड़े किनारों के जो गिलास हैं, ये अगर हम देखिए जब ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, जब ये ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये लंबाई में बढ़ रहे हैं, और जबकि जब ये इधर की ओर जा रहे हैं, जब ये बाएं से दाएं जा रहे हैं, जब इधर की ओर जा रहे हैं तो ये क्या है, चौड़ाई में बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब ये इधर से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये लंबाई में बढ़ रही हैं ये सारी ग्लासेस, और जब इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो ये चौड़ाई में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या किया गया कि कुछ मिनट तक मैट्रिक्स को दिखाया गया और फिर सभी ग्लासों को इधर उधर बिखेर दिया गया। अब बालकों से कहा गया कि जो मैट्रिक्स इन्होंने देखा है उसी को एज इट इज़ क्या करिए, आप बनाइए, ठीक है, व्यवस्थित करिए, हूबहू दोबारा बनाने के लिए कहा गया। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद जो है पहले मैट्रिक्स में तो ये पहले में तो हम लोग क्या बताया, हूबहू बनाने की कोशिश की गई, और इसका पैटर्न क्या बताया कि जो ये इधर से इधर जो ग्लासेस जा रही हैं वो लंबाई में बढ़ रही हैं, और इधर से इधर जो ग्लासेस जा रही हैं वो चौड़ाई में बढ़ रही हैं, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने फिर 9 ग्लासेस ली और जो है दूसरा पक्षांतरित करने की प्रयोग वाला, मतलब पक्षांतरित वाला प्रयोग किया इन्होंने। इसमें क्या किया कि 9 ग्लासेस से जो बनने वाला मैट्रिक्स है उसका नया डिज़ाइन बनाया। इन्होंने क्या किया कि ये जो दाईं ओर की ग्लासेस हैं, ठीक है, इनको ये जो दाईं ओर की ग्लासेस हैं, तीनों ग्लासेस सबसे जो अधिक चौड़ी थी, इन ग्लासों को क्या किया गया, इधर ले आया गया, ठीक है, बाईं ओर, और तथा बाईं ओर की जो तीनों ग्लासेस हैं, यानी ये सबसे कम चौड़ी, इनको इधर ले आया गया, यानी इनकी चौड़ाई में फेरबदल किया गया, यानी कि जो सबसे लंबी जो सबसे चौड़ी ग्लासेस थी इनको इस साइड ले आया गया, और जो सबसे कम चौड़ी ग्लासेस थी इनको इस साइड ले आया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यानी कि जो मतलब इनको एक तरीके से इनमें जो है पक्षांतरित किया गया, इनमें थोड़ा सा चेंज किया गया, और बालकों को पहले से देखे गए जो मूल डिज़ाइन के समान मैट्रिक्स बनाने के लिए कहा गया। यानी अब उनको कहा गया कि थोड़ा सा चेंज करके दिखाया गया, वही मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज करके दिखाया गया, उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया कि जो चौड़ी ग्लासेस थी वो हमने इधर रख दी और जो पतली ग्लासेस थी वो हमने इधर रख दी। और फिर कहा गया कि नहीं, जो आपने पहले मैट्रिक्स देखी थी अब उसके जैसे इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए देखने में क्या आया, ये देखने में क्या मिला इन सारी प्रयोग से, कि जो इस तरह से दूसरी बार भी बालकों को एक तरह से ग्लास को क्या वो पंचांतरित किया हमने, ठीक है, इधर की ग्लास इधर की, इधर की ग्लास इधर की, तो ये पंचांतरित था। और सेम कहा गया कि सेम जो पहले आपने देखा था पहली मैट्रिक्स सेम एज इट इज़ उसको बना दीजिए। तो देखिए परिणाम में क्या आया, ठीक है। अब परिणाम देखेंगे कि जो परिणाम में आया कि जो जिनकी उम्र जो है 5 से 7 साल की थी, ठीक है, सफलता किनको मिली, 5 से 7 साल में। हूबहू बनाने में क्या हुई कि 5 से 7 मतलब कि जो 5 से 7 साल के हमने ग्रुप लिए थे उनको सभी को सफलता मिली, परंतु दूसरे में जो है 5 साल के बच्चे जो है वो असफल रहे, 6 के कुछ बच्चे सफल रहे और 7 साल के अधिकतर बच्चे सफल रहे, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों मतलब कि क्यों हुआ, तो इसका जो इन्होंने कारण बताया कि जो 5 साल के बच्चों में जो सांकेतिक विधि थी उसका क्या था, इसकी जो है क्षमता नहीं अभी डेवलप हुई है, बल्कि जो है उनमें अंदर जो है कैसी दृश्य प्रतिमा विधि की क्षमता है, ठीक है। उन्होंने जो है वो कोई भी चीज़ देख के हूबहू बना सकते हैं, लेकिन उनमें जो है अगर हम उसको पंचांतरित कर दें तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यानी उनमें सांकेतिक विधि की कमी थी, जबकि दृश्य प्रतिमा विधि उनमें प्रॉपर रूप में डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। तो ये 5 साल के बच्चों की बात हुई, और बाकी 5 से 7 साल के बच्चों की, उनमें सारी 5 से 7 साल के बच्चों में दृश्य प्रतिमा विधि के साथ साथ जो है दृश्य प्रतिमा विधि तो ऑटोमेटिक डेवलप थी ही, क्योंकि ये कंटिन्यू एक क्रम में डेवलप होती है। तो जब 5 साल के बच्चों में जब दृश्य प्रतिमा विधि डेवलप हो गई तो 7 साल के बच्चों में ऑटोमेटिक जो ये विधि जो है डेवलप हो जाएगी। वही पंचांतरित की बात करें तो इसमें जो है 5 साल के बच्चों में क्या है, लेकिन सांकेतिक विधि डेवलप नहीं थी, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे थे, पंचांतरित नहीं कर पा रहे थे, जबकि 6 साल के कुछ बच्चे उनका हो सकता है उनका जो
संज्ञानात्मक विकास काफ़ी अच्छा हो कुछ का, तो वो क्या कर रहे थे, कुछ बच्चे 6 साल के पक्षांतरित कर पाए, लेकिन 7 साल के जो है देखा गया कि अधिकतर बच्चे क्या हुआ कि उस क्लास को पक्षांतरित करके सेम हूबहू पजल बनाने में सफल रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने किस तरीके से उन तीनों विधियों को अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव किया। देखिए, अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास में जो है दृश्य प्रतिमा क्या होती है, पहले विकसित होती है। देखिए, 5 साल के बच्चों ने जो है उस पजल को हूबहू बना लिया, लेकिन जब पक्षांतरित किया गया तो वो उस पजल को दोबारा नहीं बना पाए। ठीक है, और तथा बाद में क्या होता है, सांकेतिक विधि का प्रयोग होता है, यानी 6 साल और 7 साल के बच्चे उस पक्षांतरित करने के बाद भी वो पहले जैसी पजल बना पाए। अब देखिए जो है कि ब्रूनर के सिद्धांत के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि ब्रूनर ने भी पियाजे के समान ही जो है संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया माना। जैसे पियाजे ने अपने 4 स्टेजेस दी थी, उसमें इन्होंने क्रम से बताया कि पहले जो है जो संवेदी पेशी अवस्था आती है, फिर उसके बाद भी 1 बाय 1 करके 4 स्टेजेस को बताया, और उन्होंने बताया कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती है। ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने भी क्या किया है कि एक क्रमिक प्रक्रिया बताई है, जिसमें पहले क्या है, पहले हमारा सांकेतिक विधि आ जाती है, दूसरे में दृश्य प्रतिमा विधि आ जाती है, और तीसरे में जो है हमारी जो तीसरी विधि आती है वो है पहली सक्रियता विधि आ जाती है, दूसरी दृश्य प्रतिमा विधि आ जाती है, और तीसरी जो है हमारी सांकेतिक विधि आ जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने भी एक के बाद एक क्रमानुसार प्रक्रिया बताया है, संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया माना है, तथा बालकों के चिंतन में संकेत तथा प्रतिमा को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं कि ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या जो है पियाजे के सिद्धांत की प्रथम 3 अवस्थाओं के समानांतर है। देखिए, इन्होंने जो अगर देखें उनसे कंपैरिजन करें अगर पियाजे के सिद्धांत से, तो जो है इनकी जो 3 स्टार्टिंग की पियाजे की जो 3 अवस्थाएं हैं वो ब्रूनर की जो अवस्थाएं उन्होंने बताई है उसको हम एक तरीके से समानांतर मान सकते हैं। ठीक है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को, देखिए ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में भाषा को पियाजे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना है, यानी इन्होंने लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, ब्रूनर के अनुसार क्या होता है, बालकों के चिंतन में भाषा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण, मतलब बालकों के चिंतन मतलब उनकी जो थिंकिंग है उसमें इन्होंने लैंग्वेज को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, और ब्रूनर के अनुसार बालकों के चिंतन में भाषा की अहमियत इन्होंने अधिक दी है, यानी इन्होंने एक तरीके से लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। और लैंग्वेज जब हम सांकेतिक विधि कब आती है, जब बच्चे क्या होते हैं 7 साल, लमसम 7 साल से अधिक हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक अपनी जो अभिव्यक्ति है वो लैंग्वेज के थ्रू करने लगते हैं। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में बालकों के चिंतन में उनकी परिपक्वता एवं अनुभूति तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती है। देखिए, इन्होंने जो पियाजे का सिद्धांत था उनमें क्या था, बालकों के चिंतन में उनकी चिंतन के जो उनका थिंकिंग थी उनमें क्या देख रहे थे कि परिपक्वता एवं अनुभूति तुलनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जो यानी कि उनकी जो परिपक्वता है एवं जो अनुभूतियाँ हैं, यानी दोनों क्या है तुलनात्मक रूप से क्या होती है अधिक महत्वपूर्ण उन्होंने माना है। तो देखिए, इस तरीके से जो ब्रूनर हैं और जो पियाजे का सिद्धांत है उसमें हम लोगों ने देखा, पियाजे ने 4 स्टेजेस को कवर किया था। इन्होंने भी 2 तरीके के क्वेश्चंस उठाए कि भाई कि एक पहला तो था कि किस तरीके से अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं बच्चे, और दूसरा जो कि चिंतन कैसे करते हैं। तो देखिए, इन्होंने 3 विधियों के द्वारा अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, अपने एक प्रयोग को किया। कि पहला इन्होंने बताया कि जो पहली जो विधि थी इनकी वो थी सक्रियता विधि थी, जिसमें बच्चे जन्म से 18 महीने के होते थे। ये जो है अपनी एक्ट के द्वारा अपनी चीज़ों को अनुभूति करते थे, व्यवहार करते थे। ठीक है, अपने मानसिक जो अपनी उनकी जो अनुभूतियाँ हैं उसको व्यक्त करने के लिए क्या करते थे, एक्ट करते थे। दूसरी दृश्य प्रतिमा विधि है, तो ये बच्चे क्या करते थे, जो भी इनकी अनुभूति मतलब अगर जो भी इनकी अनुभूतियाँ होती है उसको देख करके ये सेम टू सेम एज इट इज़ कर लेते थे। और तीसरा सांकेतिक विधि, सांकेतिक विधि में क्या होता है कि लैंग्वेज के थ्रू अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते थे। तो इस तरीके से देखा हम लोग ने, एक इनके प्रयोग के थ्रू भी देखा कि जो इन्होंने प्रयोग किया कि 3x3 मैट्रिक्स में 9 ग्लासेस ली। पहला जो है इन्होंने हूबहू बनाने के लिए बोला, और दूसरा इन्होंने पक्षांतरित किया, और फिर उसको कहा कि नहीं पहले जैसा आप बना दीजिए। तो जो 5 साल के बच्चे थे वो हूबहू बनाने में सफल रहे, जबकि 5 से 7 साल के बच्चे जो है हूबहू बनाने में सफल रहे, क्योंकि उनमें जो है दृश्य प्रतिमा विधि डेवलप हो चुकी थी, यानी कि वो अपनी जो अभिव्यक्ति ईजिली जो है दृश्य प्रतिमा विधि
का यूज़ कर सकते थे, और जबकि जब हमने पक्षांतरित करके बच्चों को कहा कि पहले के एज इट इज़ आप बना दीजिए उस पजल को, तो उन्होंने उसमें क्या हुआ, 5 साल के बच्चे नहीं बना पाए, क्योंकि उनमें जो है सांकेतिक विधि का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वो सांकेतिक विधि उतना अच्छा तरीके से उनमें संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं नहीं हुआ था उस लेवल का, तो वो जो है उस पक्षांतरित करने के बाद उस पजल को नहीं सॉल्व कर पाए, जबकि जो 6 साल के कुछ बच्चे और 7 साल के अधिकतर बच्चे उस पजल को सॉल्व कर पाए। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो ये संज्ञानात्मक विकास है बच्चों में जो है, ये कुछ कॉन्सेप्ट उसके बताए, ठीक है। उसको क्रम बाई क्रम इन्होंने कहा क्रमानुसार चलते हैं, सेम एज इट पियाजे के सिद्धांत के जो 3 सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत था, इनके सिद्धांत को उनसे कंपेयर 3 जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनके समानांतर लमसम माना गया है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, और कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।